ओनली जीआरएम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी एंड उससे जुड़े हुए थिंकर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सिलेबस में कहाँ है। हमारी 5 यूनिट है आईआर से रिलेटेड, उसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सिलेबस में दिया हुआ है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को सिलेबस में देख लिया है तो हम देखते हैं कि इससे संबंधित पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि हम पीवाईक्यू के आधार पर ही ये डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है या इस टॉपिक को हम समझने में कौन कौन से दृष्टिकोण या आयाम अपनाएं। जैसे आप इस प्रश्न में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऑप्शंस के रूप में देख सकते हैं। इस ऑप्शंस में इसके साथ इसकी फीचर्स को ऐड किया हुआ है, यानी यदि आपको इसकी फीचर्स पता हो तो आप इस प्रश्न को ईजिली कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी फीचर्स पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी फीचर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को समझते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को पढ़ते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले इनकी बेसिक मान्यता पर जाइए आप, इनसे जुड़े हुए थिंकर्स को देखिए आप, इससे जुड़े हुए या लास्ट ईयर की पीवाईक्यू देखिए आप। बस इतना ही एनफ होगा इस टॉपिक के लिए। यदि मैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को कम शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ तो बस ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ह्यूमन थॉट्स के जरिए देखना चाहते हैं। अब जो थिंकर्स या थ्योरीज साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव के आधार पर मापेंगी, ये उनकी आलोचना करेगी। यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म केवल ह्यूमन थॉट्स के आधार पर ही देखेगी, चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। इन सभी को बनाने के पीछे ओनली ह्यूमन थॉट्स हैं। ये ह्यूमन थॉट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम इसी आयाम को ध्यान में रखकर इस थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन थे। अलेक्जेंडर वेंट थे। इनकी बुक्स थी एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम यदि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की फीचर्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अलेक्जेंडर वेंट हैं वो चाहे बेशक आपकी नियो रियलिस्टिक हों या नियो रियलिज्म, इनकी आलोचना करते हैं। क्योंकि नियो रियलिस्टिक या नियो लिबरलिज्म ये बताते हैं कि विश्व में एनार्की है और यह साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, यह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ सत्य है। अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए फिजिकल एंड साइंटिफिक जो प्रयास करते हैं वो बेकार हैं। इट मीन्स, तो अलेक्जेंडर किस चीज़ पर बात करते हैं? अलेक्जेंडर बताते हैं कि चाहे स्टेट या गवर्नमेंट हो, यह कोई भौतिक घटना या पदार्थ नहीं है, अपितु जो ह्यूमन थॉट्स हैं उसका रिजल्ट्स है, उसका परिणाम है। यानी कि ये ह्यूमन थॉट्स पर विशेष बल देते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करें तो अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं कि अराजकता कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है और ना ही यह सार्वभौमिक है, बल्कि यह मानवीय विचारों यानी ह्यूमन थॉट्स का परिणाम है। अराजकता भी मानव निर्मित है, यानी जो एनार्की है वो भी मैन मेड है, जिसे चेंज किया जा सकता है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों या साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो फिर ये क्या मानते हैं? बस ओनली ह्यूमन थॉट्स को मानते हैं ये। अलेक्जेंडर के अनुसार विश्व में 2 प्रकार की घटनाएं हैं या विश्व 2 रूपों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज नेचुरल वर्ल्ड, सेकंड इज सोशल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में बताते हैं कि यह सर्टेन है, यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि नेचुरल वर्ल्ड में आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर सकते हैं, वहीं सोशल वर्ल्ड में आप ह्यूमन थॉट्स का प्रयोग करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे स्टेट हो या गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हो, ये सभी परिणाम हैं तो वो ह्यूमन थॉट्स के ही परिणाम हैं। इसीलिए हमें ह्यूमन थॉट्स को वरीयता देनी चाहिए। यदि हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की सार पर बात करें तो बस इसमें हमें ह्यूमन थॉट्स को समझना है। यानी कि चाहे स्टेट हो या गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो, एज वेल एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, ये सभी ह्यूमन थॉट्स के परिणाम हैं।
यही बात ये अपनी सिद्ध करना चाहते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में आप केवल इसकी फीचर्स को समझिए, यानी इनका मेन सिद्धांत क्या है, साथ ही इससे संबंधित कुछ विचारकों को एक दृष्टि में देख लीजिए एंड लास्ट में आप इससे संबंधित PYQ देख लीजिए। इतना ही एनफ होगा। अब हम बात करते हैं थिंकर्स एंड बुक्स पर, जिसमें आपको एक तरफा थिंकर्स दिए हुए हैं और एक तरफा बुक्स हैं। आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसमें आप देखिए सिंथिया एलन से, सिंथिया एलन जो कि एक फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं। तो फिर इसमें क्यों? क्योंकि सिंथिया एलन ने भी फेमिनिज्म में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को अपनाया था, इसीलिए हमने सिंथिया एलन को भी इसमें शामिल किया है। तो इसी के साथ हमारी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसकी PDF ओनली JRF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्विक रिवीजन के लिए काम आएगी। थैंक यू।